कि शहर तो जलाए हैं पर हम डरे हुए हैं। किसी भी कीमत पर कागज नहीं दिखाएंगे पर हम डरे हुए हैं। हमने कश्मीर से हिंदुओं को मार भगाया है पर हम डरे हुए हैं। हम असम को भारत से अलग कर देंगे पर हम डरे हुए हैं। हम कभी श्री राम तो कभी श्री कृष्ण तो कभी माँ दुर्गा को गाली देंगे पर हम डरे हुए हैं। हम कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी जयपुर को जला देंगे पर हम डरे हुए हैं। इस समय देश में अजीब ही डर का माहौल है और शांति प्रिय मजहब के लोग काफी ज्यादा ही डरे हुए हैं। इसी डर की वजह से कभी वो गाड़ी जला देते हैं तो कभी वो घर फूंक देते हैं, कभी वो थाना जला देते हैं, कभी किसी इंसान को कूट देते हैं। और इसी डर का माहौल हमें देखने को मिला बेंगलोर में, जहां उन्होंने बहुत सी आगजनी करते हुए एक थाना भी जला दिया, बहुत सी जगह आगजनी की और प्रदर्शन किया। हेलो नमस्कार, मैं हूं हेमंत राठी और आप देख रहे हैं एचएम राठी 360 डिग्री। आज हम चर्चा करेंगे बेंगलोर राइट्स पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें यहाँ किसी विशेष मजहब से कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत है तो इस विशेष मजहब के ठेकेदारों से जो मुल्ला लोग होते हैं। हमें अल्लाह के इस्लाम से भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत है तो इन मुल्ला के इस्लाम से, क्योंकि इन मुल्ला के इस्लाम की वजह से ही लोगों में कट्टरता का एक ऐसा विषैला जहर घुलता है जिससे लोग आतंकी या दंगाई बनते हैं। मुल्ला का जो इस्लाम है, इसका इंसानियत, प्यार, मोहब्बत से कोई वास्ता नहीं है। इसका अगर किसी से वास्ता है तो वो है मजहब के नाम पर लोगों में विषैला जहर घोलना और आतंक फैलाना। और जो ये मुल्ला का इस्लाम होता है, ये अब्दुल को यही सिखाता है कि सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, कि सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, पूरा शहर फूंक देने का मगर इश्क लड़ाने का नहीं, कि सलमा बुलाती है मगर जाने का नहीं, पूरा शहर फूंक देने का मगर इश्क लड़ाने का नहीं। ये प्यार मोहब्बत इश्क सिस्क, ये प्यार मोहब्बत इश्क सिस्क तो होता रहेगा पूरी जिंदगी। तुम चुपके से मंदिर जला देना मगर कैमरे के सामने आने का नहीं। और ऐसा ही हमें देखने को मिला बेंगलोर में, जहां पर शांति प्रिय समुदाय के लोगों ने एक शांति का अनोखा उदाहरण पेश किया और बेंगलोर को आग और दंगों के हवाले कर दिया, जिसमें कई गाड़ियां जल गई, पुलिस थाने को जला दिया और कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान भी हुआ। मगर इसमें कुछ भी नया या अनोखा नहीं था, क्योंकि ये तो इनका हक है और ये हमेशा से ऐसा करते आए हैं, क्योंकि हिंदुस्तान इनके बाप का है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मसाल लाए हो तो इधर रख दो, कि मसाल लाए हो तो इधर रख दो, देख रहे हो थाना उसे खाक कर दो, कि मसाल लाए हो तो इधर रख दो, देख रहे हो थाना उसे खाक कर दो। हमारे बाप का भी ये हिंदुस्तान, जब चाहे किया मन जला के राख कर दो। बेंगलोर में दंगाइयों ने जो दंगा किया, इसकी मुख्य वजह ये थी कि कांग्रेस के एक एमएलए के भतीजे ने फेसबुक पर एक विवादित पोस्ट किया जो मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ था, जिसकी वजह से इस शांति प्रिय समाज के लोगों में एक बहुत गुस्सा आया और ये भड़क गए, जिसकी वजह से इन्होंने पूरे शहर में आग लगा दी, थाना फूंक दिया, बहुत सी गाड़ियां जला दी और पूरे शहर की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। पर यह तो एक बहाना है, असली वजह तो 2014 से शुरू हो गई थी, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तब से इनके मन में एक अजीब सा गुस्सा या जहर भरा हुआ है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सारे मुद्दे जिसमें हिंदू या मुस्लिम है वो इनके खिलाफ गए हैं। चाहे फिर ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो जो इनके खिलाफ गया, या फिर धारा 370 जो कश्मीर से हट गई, या फिर सीएए एनआरसी का मुद्दा हो जो अभी चल रहा है। इसके अलावा राम मंदिर का मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट में था, वो राम मंदिर का मुद्दा भी राम मंदिर के पक्ष में गया और अभी राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दी। तो इसकी वजह से इनके मन में गुस्सा भरा है कि सारे जो मुद्दे हैं वो इनके खिलाफ जा रहे हैं या इनके खिलाफ एक माहौल है, जिसकी वजह से डरे हुए। और इन सब की वजह से इनको लगता है कि इनका इस्लाम खतरे में आ जाए। जब भी इन पे कोई पोस्ट करता है तो इनको लगता है इस्लाम खतरे में आ गया, या फिर कोई भी मुद्दा होता है जो इनके पक्ष में नहीं जाता तो इनको लगता है इस्लाम खतरे में आ गया। तो इस्लाम को बचाने के लिए सब करते हैं। मजहब की आड़ में न जाने कितने इंसानों तक को नोच खाते हैं ये लोग। धर्म बचाने के नाम पर न जाने कितने घरों को जलाते हैं ये लोग। पर अभी बेंगलोर में जो भी राइट्स हुए, इसका एक परसेप्शन अलग ही बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें परसेप्शन ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि दंगाइयों की भीड़ मंदिर पे आक्रमण करके मंदिर को तोड़ने वाली थी, लेकिन वहां के मुसलमान लोगों ने एक ह्यूमन चेन बना के उस मंदिर को बचाया। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे यहाँ पर ये चींटियां एक ह्यूमन चेन बनाकर इस सुगर को बचा रही हो, या फिर ये कार सेवक एक ह्यूमन चेन बनाकर इस बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर
ये चाइनीज लोग एक ह्यूमन चेन बचाकर कोविड-19 को फैलने से बचाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ये जो कौरव दिख रहे हैं ये अभिमन्यु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ह्यूमन चेन बनाकर, या फिर ये जो आपको कृष्ण भक्त या जो दिख रहे हैं ये मटकी को ह्यूमन चेन बनाकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ह्यूमन चेन बनाकर मंदिर को बचाने का जो परसेप्शन इन लिबरल सेकुलर लोगों द्वारा किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश तो हम इस वीडियो के द्वारा कर सकते हैं। इस वीडियो को आप देखेंगे, जरा गौर से देखेंगे तो अंत में आप देख रहे होंगे जब ये ह्यूमन चेन बना रहे हैं और बनाने के बाद जैसे एक इंसान होगा वो बोलेगा कि जल्दी से अपलोड कर। इसका मतलब ये है कि जल्दी से क्या भाई ये ह्यूमन चेन बना के फोटो डाल देते हैं और उसको अपलोड कर, ताकि हम बाद में जो दंगा हुआ है उसको इस परसेप्शन को बदल सकें। इंशाअल्लाह अपलोड कर जल्दी। बाकी भी देखिए कहां पर कैसे दंगाइयों ने दंगे किए हैं, वीडियो चल रहे हैं साइड में, आप देखते रहिए कि किस तरह से इस शांति प्रिय मजहब के लोगों ने देश में और खासकर बेंगलोर में कल शांति स्थापित करने की एक भरसक प्रयास किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शांति प्रयास करने में काफी हद तक कामयाब भी रहे और बहुत सी आगजनी करी और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। जिस फेसबुक पोस्ट की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा हुआ और बेंगलोर में जो दंगा हुआ है, ये जो फेसबुक पोस्ट था वो किसी के एक रिप्लाई में था। किसी शांति प्रिय समाज के एक लोग ने माता लक्ष्मी पे एक विवादित टिप्पणी करते हुए फोटो डाली थी, उसके रिप्लाई में इसने रिटेलिएशन करते हुए अपना एक मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ एक पोस्ट की। हालांकि हम इस पोस्ट के पक्ष में नहीं है, किसी को भी ऐसा विवादित पोस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस इंसान ने पहले पोस्ट किया उसके खिलाफ तो कोई नहीं बोल रहा, पर जिसने रिप्लाई करते हुए पोस्ट किया तो उसको विवादित बताते हुए पूरा दंगा हो गया। जब शांति प्रिय समाज के लोग हमारे देवी देवताओं पर टीका टिप्पणी करते हैं, विवादित कुछ कहते हैं, लिखते हैं, तो उसे ये लिबरल सेकुलर और लिबरल लोग अभिव्यक्ति की आजादी बताते हैं। लेकिन जैसे ही ये बहुसंख्यक लोग कुछ करते हैं तो इसे एक धर्म विशेष पे खतरा बताते हैं और बताते हैं कि इनका मजहब खतरे में है, देश डरा हुआ है और ये लोग डरे हुए हैं। गो तस्करी करने वालों को कोई गोरक्षक भीड़ अगर मार देती है तो वो लोकतंत्र की हत्या जाती है और समाज पूरा असहिष्णु हो जाता है। लेकिन जब यही समाज के लोग किसी को मारते हैं तो इनके मुंह पे ताला लग जाता है या उल्टा उन्हीं के बचाव में आ जाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही कि इनमें ये दोगलापन भरा पड़ा है। इस पूरे प्रकरण पर हम तो बस यही कह सकते हैं कि जल उठेगा शहर अगर आवाज उठी तो ये पैगंबर है, राम थोड़ी है। जब लगती है आग तभी उठता है धुआं, यूं ही बदनाम ये आवाम थोड़े है। न जाने कितने बुरहानवानी छिपे हैं तहजीब के आड़ में, वरना यहाँ पर हर कोई कलाम थोड़े है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।